विरोध कर्मणि चेन्न अनेक प्रतिपत्तिर दर्शनात्। पूर्व पक्ष मीमांसक कहता है यदि देवता का आप शरीर मान लोगे तो कर्मकांड में व्यवस्था बिगड़ेगा। आपने मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण और लोक के आधार पर कहा कि देवताओं का भी शरीर है, इसलिए ब्रह्म विद्या का उन्हें भी अधिकार है, और वहां भी उनके अपने अंगूठे के बराबर मात्रा का अंगुष्ठ मात्र पुरुष में व्यवस्था हो सकती है। तो उस पर कहते हैं कि भाई देखो, कर्मकांड में याग का अंग माना गया है देवता को। यागस्य देव द्वे रूपे द्रव्यम देवता चेती, ये कर याग का दो रूप में से एक रूप देवता है। वो अंग होने के नाते जब कर्म होता है वह अंग का उपस्थित होना जरूरी है। अंग का उपस्थित होना जरूरी है। जैसे दही आदि अंग है, सब उपस्थित रहते हैं वस्तु जितनी भी है, ऋत्विक भी है, यजमान है, सब है। यानी कि नहीं है तो वे काम चलाओ, ऐसे नहीं होगा। अंग का होना अति आवश्यक है, तो देवता का रहना आवश्यक है। और एक कालावच्छेद पूरा देश भर में अनेकों जगहों में यज्ञ होता है कि नित्य अग्निहोत्र हुआ, उस समय निश्चित है, उसी समय में करना ही है, पूरी दुनिया में करेंगे लोग। उस समय इंद्र अकेला शरीर वाला होकर के कैसे सब जगह उपस्थित हो सकता है? फिर कर्मकांड के एक अंग नहीं रह जाएगा। एक जगह चला जाएगा तो दूसरे जगह अंग नहीं रहेगा, फिर कर्म ही नष्ट हो जाएगा। विरोधक कर्म निधि चेत न, इंद्राय देवताओं के शरीर माना जाए तो कर्म में विरोध हो जाएगा। चेत न, ऐसा नहीं कहना। क्यों? अनेक प्रतिपत्तिर दर्शनात्, युगपत एक को ही अनेक शरीरों की प्राप्ति देखी गई है। अतः युगपत एक व्यक्ति अनेकों को प्रणाम आदि के द्वारा संबंध करता हुआ देखा गया है। दोनों प्रक्रिया से आप ले सकते हैं। यह ईश्वरीवान है, वो अकेले हैं, जैसे योगी अनेक शरीर बना लेते हैं वैसे भी अनेक शरीर बना लेंगे। अथवा सब लोग दे रहे हैं, वो अकेला एक जगह खड़ा हो गया है स्वर्ग में, वहां सबकी जो है चीज को स्वीकार कर सकता है। जैसे मंचस्थ पुरुष सभी के अभिवादन को स्वीकार कर लेता है, तद्वत। इसलिए कोई अनुपपत्ति दोष नहीं है। ऐसा एकदा भवती, सत्रधा भवती, त्रयस्त्रिंशत्य भवती, ऐसे जो है याज्ञवल्क्य से जब पूछा कितने देवता है तो गिनाते जाता है वो, और अंत में कहा गया वो एक में पहुंच गया। ये तो कहा ना, 3,300 बोल दिया पहले, 33, फिर उसको घटाते 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 एक में ले गया था। तो उसी को सब आधार बनाएंगे, एक भी अनेक रूप हो सकता है। स्यादेतत् यदि विग्रहवत्वाद्यभिगमेन देवादीनां विद्यास्वाधिकारो वर्णीयता, विग्रहवत्वाद् वृत्तिकादिवद् इंद्रादीनामपि स्वरूप सन्निधानेन कर्मांग भाव अभिगम्येत। हाँ, अपिगम्येत नहीं, अपिगम्येत ऐसे है दिया। ठीक है, अभिगम्येत ठीक है, हलंत हो, ठीक है। यदि वर्ण्यत तर्हि अभिगम्येत, ऐसा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये कह रहे, कर्मांग भाव आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे ऋत्विक है, यज्ञ के एक अंग है, वो सशरीर वहां खड़ा है कि नहीं खड़ा है? जैसे दृष्टांत में ऋत्विकादि नाम, ऋत्विकादिवत, ऋत्विकादियों के समान विग्रह वाले मतलब शरीर वाले इंद्रादियों के भी आपको मानना पड़ेगा स्वरूप सन्निधान, कर्मांग भाव का, स्वरूप सन्निधि पूर्वक ही कर्मांग भाव। इस ऋत्विक अपने सशरीर वहां खड़ा है तो कर्म का अंग होता है। ये नहीं घर में बैठा हमारे नाम पे तुम कर लेना, ऐसा कहने से चलेगा नहीं। वर्ण हो गया, दूसरे दिन आया ही नहीं पंडित। हफ्ता भर के लिए होते ना बड़े बड़े यज्ञ, पहला दिन वर्णी में आ गया, माल टाल लेके खिसक गया और फोन करके बोलता अपने आप करते रहियो हमारे नाम पे। ऐसे नहीं चलेगा। वो ऋत्विक वहां बैठना जरूरी है, रहना जरूरी है, उसका अपना कार्य अपने को वहां करना ही पड़ेगा उसको। तद्वत इंद्र को भी वहां खड़ा रहना पड़ेगा। और यज्ञ काल तक तो आप आह्वान करते भी हैं
फिर कहते कच्चा कच्चा जाओ भैया, हो गया तुम्हारा काम, सुपारी में बिठा लिया उसको, सब काम कर दिए, हो गए कि अब जाओ। बोलते भी हम, बुलाते भी नहीं, तो क्या को बुलाना है? जरूरत नहीं है तो वहां खड़ा रहने दो उसको, आह्वान करने की जरूरत है क्या? देते जाओ और अपने आप वो अपना ले लेगा। इसलिए कहते विग्रहत्वाद ऋत्विकादिवद इंद्रियाणापि स्वरूप सन्निधानेन कर्मांग भाव अभ्युगम्येत। इसलिए कहना कि यो यो देवानां प्रतिवत सएव तदभवत तथा ऋषिणा 1:4-10 में कहा था कि जो जो व्यक्ति देवताओं में भी उस ब्रह्म को जान लेता है तो वह भी सर्वात्म भाव को प्राप्त कर जाता है। उसी प्रकार ऋषि लोग भी प्राप्त करते हैं। इस श्रुति के अंदर आपने देवताओं को अधिकार जैसे दिया और कहा सशरीर वाला है, पूर्व पक्ष यदि सशरीर वाला है तो यदि विग्रहवत्वादि वह नहीं है, विग्रहवत्वाद्यपगमयेन देवादि नाम विद्यासु अधिकार वर्णीय, तो देवादियों को भी विद्या में अधिकार का वर्णन करोगे तो विग्रहवत्वात् ऋत्विकादिवत् इंद्रियाणा इंद्रादि नाम अपनी स्वरूप सन्निधानेन मैंने सशरीरेण ही उपस्थिति, स्वरूप सन्निधि से सानिध्य से मैंने सशरीर उपस्थित होना के द्वारा ही कर्म वे अंग भाव को भी प्राप्त कर जाएंगे। यदि ऐसा मान लोगे तदा च विरोध कर्म स्याद, फिर तो कर्म में भयंकर विरोध हो जाएगा। क्यों विरोध होगा? कि नहीं इंद्रादि नाम सर्व सन्निधानेन यागे अंग भाव दृश्यते न च संभवति। दो बात है, एक तो कहीं भी याग में इंद्रादि आके खड़े हो गए हो, ऐसे इंद्रादि तो हमें दिखाई नहीं दिए। यदि आके खड़े हो तो दिखना चाहिए ना सबको, इंद्र आ गया है, वरुण आ गया, वायु आ गया, सबको स्वाहा कर दिया जा रहा, वो ले रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं दिखता कभी। इंद्रादि नाम स्वरूप सन्निधान यागांग भावो नहीं दृश्यते। याग में अंग भाव ने जैसा ऋत्विक दिखाई दे रहा है, आप दक्षिणा दे रहे हो, ले रहा है, वैसे इंद्र भी खड़ा हो और आप दक्षिणा हिरण्य दक्षिणा देते ना, आप दो और लेना चाहिए ना दक्षिणा, वो खड़े होके लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। एक बात। दूसरी बात, और खड़े होके ले भी नहीं सकते, नच संभव थी, संभव भी नहीं है बात। क्यों संभव नहीं है? बहुश आगे शिवगपत एक इंद्र स्वरूप सन्निधान था अनुपत्य है कि बहुत जगहों में याग हो रहा है ना, और सब एक युगपत होता है। भाई पूरे देश में सूर्य से पहले करना है अनुदित ज्योति या उदित ज्योति करेंगे, दो ही प्रक्रिया है जो नित्य होम आदि होगा, तो अधिकतर अनुदित ज्योति में ही करते हैं क्योंकि वही श्रेष्ठ माना गया। अब उस समय करेंगे तो सब एक समय करेंगे, या 5 मिनट 10 मिनट का आगे पीछे फर्क पड़ेगा, 2 मिनट का फर्क पड़ेगा। पूरा देश में पंचांग के दृष्टिकोण से 5-10 मिनट से ज्यादा फर्क तो है नहीं। अब सब जगह कैसे हो जाएगा, पहुंच जाएगा है? तो वही कहते हैं युगपतो बहुषु यागेषु एकस्य इंद्रस्य स्वरूप सन्निधान अता अनुपत्य है, स्वशरीर के साथ उपस्थित होना संभव नहीं है। इति चेत, तब सिद्धांति कहते हैं नायम अस्ति विरोधः, इसमें कोई विरोध नहीं। क्यों नहीं है? कस्मात् न विरोधः अनेक प्रतिपत्ते है। अनेक प्रतिपत्ति का मतलब किया, कभी एकस्यापि देवतात्मनो युगपत अनेक स्वरूप प्रतिपत्ति संभवति। एक देवतात्मा होने के बावजूद भी वह युगपत अनेक स्वरूप धारण करके जो है बोध सबका जो है ग्रहण करना, सबके साथ संबंध करना, सबका ज्ञान करना संभव हो सकता है। खत्म ही तो अवगम्य थे, ये कैसे आपने जान लिया? कहते हैं दर्शनात्। कहाँ देखा आपने ऐसा होता हुआ? कहते हैं बृहदारण्यक में देखिए, तथा ही समझा रहे दर्शनात् की व्याख्या तथा ही से। कति देवाः इति उपक्रम्य पूछा गया भाई कितने देवता होते हैं? तो उसने जवाब दिया कि भाई देखो त्रयश्च त्रिंशत्वेव इति, कुल मिला के उसने कहा 33 है। अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य द्यूप चंद्रमा
इनके 12 सब 11 सब मिला जुला करके वो 33 हो जाता है। फिर उनका संक्षेप कर दिया, समूह आदित्य 12 आदित्य मत लो, रुद्र करने से 11 रुद्र मत लो, 8 ही में उतार दिया इसे। कहा कि नहीं 33 नहीं 8 है। पहले तो 3000 लिया ना, 3303, 3303, वहां से 33 पे आया, 33 से 8 पे, 8 से कहा कि नहीं वो 3 ही है, 3 से कहा 2 है, 2 से कहा 1.5, 1.5 से 1 पे आया। ये क्रम वहां पर चलता है प्रधान इति उपक्रम में त्रयश्चत्रीच शता त्रयश्चत्रीच सहस्रदा है ना, इति निरुच्च, ये पहला जवाब में कहा उसने। तो त्रयश्च त्रिच सहस्रा से हो गया 3000, शतात्रय हो गया 300, त्रयश्च त्रिच, इस तरह से जो है 3306 बन गया। इति ब्रुवती श्रुति ही, ऐसा कहती हुई जो श्रुति के आधार पर, तो और आगे पूछा उसने खतमे ते, उनमें से भी उसने पूछा और स्पष्ट निर्वचन करो, उपस्थित कौन रहते हैं, किस दिशा में, कैसे। तो उसने कहा देखो महिमान एव येषाम एते 33 देवा, अरे वास्तव में 33 ही होते हैं। ये 3306 जो कहा गया महिमान एव येषाम, इन्हीं 33 की महिमा है, वो 33 ही उतने होकर दिख रहे हैं। और पुराण में जाओ तो और बढ़ा दिया, 3306 नहीं होते 33 करोड़ कर दिया। 33 करोड़ देवता हैं, वो 33 करोड़ को श्रुति अनुसार कर दो 3306, और उसको भी और घटाते हो 33। इति ब्रुवती श्रुति एक ही कस्य देवदात बनो युगपद अनेक रूपताम दर्शयती। इसका मतलब 3306 कैसे हो जाएंगे, युगपद जरूर वो एक एक अनेक रूप धारण कर रहे मानना पड़ेगा। युगपद जो है ऐसे कहते हुए श्रुति से निश्चय हुआ, ये प्रत्येक देवता जो है युगपत अनेक, युगपद में एक कालावच्छेदन जो है अनेक देशों में विद्यमान होता हुआ अनेक रूपता को धारण कर सकते हैं। तथा 33 इन्हें न समझिए 33 ही है, और घटाया षडादि अंतर्भाव क्रमेण कथम एको देव इति प्राण इति होवाच। वो घटाया, वो 33 से उठाया उसने 12, 12 से 11, 11 से 8, 8 से जो है 6, 6 से 3, 3 से 2, 2 से 1.5, 1.5 से 1, और उसने पूछा कौन है वो एक देव, कथमो एको देव इति, वह एक देव कौन है। तो जवाब में प्राण इति होवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा प्राण भी ब्रह्म ही है, समझो कुछ नहीं। प्राण शब्द वाच्या ब्रह्म, ये प्राणिक रूपताम देवानां दर्शयन्ति तस्यैव एकस्य प्राणस्य युगपद अनेक रूपताम दर्शयति। प्राण रूपी प्राणिक रूपताम देवानां, समस्त देवताओं का एक रूपता करके प्राण के साथ अभेद करके कथन दिखाया हुआ है। तस्यैव एकस्य प्राणस्य, इसलिए वह यह जो एक में अद्वितीय प्राण रूपा ब्रह्म है वही युगपत अनेक रूपताम दर्शयति, युगपत अनेक रूप धारण किया हुआ है। जैसे दृष्टि सृष्टिवाद नहीं होता है ना, आंखें खोला आपने सब दिखाई दिया अनेक। लोकान सृजायति ऐतरोपनिषद में दृष्टि सृष्टिवाद का जो प्रतिपादन किया, केवल सीधे समस्त लोग हो गया, कोई भूतों की उत्पत्ति वगैरह प्रक्रमण कुछ नहीं। दिव्या भाष्यकार ने कहा जो नहीं मानेंगे भाई दृष्टि सृष्टिवाद, उनके लिए कहा कोई क्रम जोड़ लेना, तैतरोपनिषद जोड़ देना, छांदोग्य जोड़ देना, सब जोड़ जाड़ के अपनी व्याख्या कर लेना। नहीं तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, दृष्टि सृष्टिवाद को सिद्ध करना। ऐतरोपनिषद में जो सृष्टि में आया सीधे ही क्या पैदा हुआ था, लोकानु सृजा इति, निश्चय किया मैं समस्त लोगों को सृष्टि करो, और कर सृष्टि कर दिया। वह अर्थात कि एक ही अनेक रूप जैसे कल्पना करेगा वैसे हो जाता है। तथा स्मृति रपि, इस विषय में मनुस्मृत्यादि ग्रंथ भी विद्यमान है। आत्मनो वही शरीराणि बहुनी भरतर्षभ योगी कुर्यात् बलम प्राप्य तैश्च सर्वैर्महीं चरे। आत्मनो वही शरीराणि बहुनी, हे भरतर्षभ, ये तो महाभारत का है।
हे वरदर्शभ, शरीराणी आत्मनः, अपनी ही से वह अनेकों शरीर बना लेता है। कैसे बना लेगा वो? योगी कुर्यात बलम प्राप्य, योगी क्या करता है? बल को प्राप्त करके अनेकों, एक शरीर से अनेक शरीर बना लेता है। और उन अनेकों शरीरों के द्वारा कैश्च सर्वैहि, उन सब के माध्यम से महिम चरेत, सारे पृथ्वी पर चढ़ता है, घूमता फिरता है। हे भरत कुल में पैदा हुआ भीष्म, योगी माने योग महिमा से अपने अनेक शरीर धारण कर लेता है और उन सब शरीरों से वो पृथ्वी भर विचरण करता है। कौन सी वो बल है? उसके पास जन्म औषधि मंत्र तपस्समाधि जा सिद्धया। योग सूत्रकार कहते जन्म से कईयों को सिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं। कुछ लोग अपने जड़ी बूटी खा करके साधना, वो भी एक अलग से, औषधि मंत्र से, कुछ लोग तप से, कुछ लोग समाधि से। 5 ही प्रक्रिया है सिद्धियों को प्राप्त करने का, कोई छठा प्रक्रिया नहीं है। इन्हीं 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होते हैं, जन्म, औषधि, तप, मंत्र, समाधि। इन 5 प्रक्रिया से वो प्राप्त किए गए सिद्धियां कौन है? मुख्य रूपेण 8 ही हैं। अणिमा महिमा चैव लघिमा प्राप्ति ऋषिता प्राकाम्यंच वशित्वंज यत्र कामावसायिता। अमर कोशकार ने गिनाया, मार्कंडेय पुराण में भी है ये श्लोक। अणिमा महिमा, अणिमा मन अत्यंत सूक्ष्म होने का सामर्थ्य। जैसे हनुमान जी मच्छर बन के घुस गए, है कि नहीं? मच्छर बन गए थे ना, बन के छोटा सा बन के घुस रहे थे। इन लंकनी बड़ी तेज थी, वो भी पकड़ ले, रुक जा, कहाँ जा रहा? मच्छर बन के पकड़ लिया उसे। तो कहने का मतलब है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ना, उनकी सब सिद्धियां हैं, तभी तो दे भी पाते हैं वो दूसरे को। तो उनके पास थी अणिमा, महिमा बहुत भारी होने का भी था। विशाल काय, रावण के सामने हुए, कई जगह हुए, विशाल काय धारण कर लेते थे। लघिमा मैंने बहुत हल्का हो जाना, पानी में तैर जाए, खड़े खड़े पानी पर चल जाए। गरिमा मैंने बहुत भारी हो जाना। अणिमा, महिमा, लघिमा, लघिमा से गरिमा ग्रहण कर लेना, अलग से श्लोक में नहीं बताया। प्राप्ति ही, जहां रहते हुए भी किसी चीज को प्राप्त कर लेगा वो। वहां दृष्टांत चंद्र स्पर्शादि तक भी वर्णन किया है योग सूत्रकार ने। प्राप्ति ईक्षिता, ईशिता या ईक्षिता ने सृष्टि करने का सामर्थ्य। बताओ, नया नया सृष्टि, नया नया शरीर बनाने का सामर्थ्य उसको। एक में आदमी हो जाएगा, एक पतला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सब दुनिया में रह जाएगा। 50 शरीर धारण करके घूमेगा फिरेगा वो। ईशिता, ईक्षिता भी पाठ भेद है। और प्राकाम्य, इच्छा शक्ति का नाश न होना। प्रकृति कामिका सिद्धि, इच्छा करेगा वह कभी उस इच्छा का हनन नहीं होगा। जो संकल्प करता वो हो जाएगा पक्का। इसे अनेक शरीर बनाना चाहेगा तो क्यों नहीं होगा, वो भी संकल्प पूरा हो जाएगा उसका। और वशित्वम, सारी दुनिया उसके वश में, नियमन करने की सामर्थ्य। भूतों की, चाहे स्थूलों की हो, चाहे पंचभूतों को भी लेकर जो चाहे सो कर सकता है, वो भी उसके वश में है। उसका भी नियमन करने वाला बन जाता है। यत्र कामावसायिता, संकल्प मात्र से इष्ट की प्राप्ति। ये जो 8 प्रकार की सिद्धियां उसको प्राप्त है ना, उन्हीं के द्वारा वो कर लेता है। प्राप्नुयात् विषयान् कैश्चित् उग्रं तपश्चरेत् संक्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यो रश्मि गणानिव। प्राप्नुयात् विषयान् कैश्चित्, मूल में ये श्लोक। कुछ शरीरों के द्वारा वो जो चाहता है विषय उसको प्राप्त कर लेगा। कुछ शरीरों के द्वारा उग्र तप कर सकता है ना, अनेक शरीर बना लेगा योगी। और एक शरीर से तपस्या हो रहा है, एक शरीर से जप हो रहा है, एक शरीर से जो तप हो रहा है, एक शरीर से अपना जो प्रवचन करनी है, कथा करना, वो भी कर रहा है, एक शरीर से अपना स्वाध्याय चल रही है, सब चल रहा है। एक काल अवच्छेदन होते रहे, कोई दिक्कत नहीं सब शरीर से। इतना ही नहीं, जब मर्जी वो
सबको अपना इकट्ठा कर लेगा वापस अपने में। संक्षिपेच्छ पुनस्तानी, कैसे दृष्टांत दे रहे, सूर्यो रश्मि गणानि व, जैसा सूर्य है रश्मियों के समूह को अपने अंदर समेट लेता है सूर्यास्त के काल में। जब चाहे आप तो देखो, जब चाहे तब बादलों को अपने सामने बुला लेता है। बादल भी तो उसी से बने हुए हैं, उसी ने खींचा है जल, उसी के रूप में धारण किया हुआ है, और सब रश्मियां उसके अंदर चली गई। तब जब चाहे योगी संकल्प सब अपने शरीरों को वापस अपने में समेट लेगा। तो इत्येवं जातीय का प्राप्तानि माध्य ऐश्वर्याणां योगिनां युगपद अनेक शरीर योगम दर्शयति किमु वक्तव्यम आजान सिद्धानां देवानां। कहमत न्याय लगा दिए, जब इस प्रकार के प्राप्त अनिमादि ऐश्वर्य वाले योगियों के अंदर में भी युगपत अनेक शरीर बना करके उसका संयुक्त रहना संभव है, तो कहना क्या है उस विषय के बाद, उस व्यक्तियों के बारे में जो कैसे हैं आजान सिद्ध है, जनजात सर्व सिद्धि प्राप्त, उन लोगों के तो बारे में तो कहना ही क्या है। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, अनेक प्रतिपत्तियों कर सकते हैं। अनेक प्रतिपत्ति संभवाच्छ एक एक देवता बहुवी रूपैरात्मनं प्रविभज्य बहुषु यागशु पद अंग भावं गच्छति। इसलिए अनेक प्रतिपत्ति संभव है, अनेक शरीर आदि को धारण करना संभव है। और एक एक देवता भी बहुवी रूपी बहुत सारे शरीरों के माध्यम से अपने आप को विभक्त करता हुआ बहुषु यागेशु बहुत यागों में एक कालावच्छेदिन अंग भाव को प्राप्त कर सकते हैं। कहते लेकिन महाराज यदि वास्तव में वो आते हो और खड़े होते हो तो हमें दिखाई देना चाहिए। हम संग उनके हाथ में ही दक्षिणा पकड़ा देंगे ना। फिर जैसे राम जी पिंडदान देने लग गए, दशरथ आ गए, हाथ बढ़ा दिए, कहेंगे नहीं नहीं विधि नहीं है, बोला राम जी मैं कुछ नहीं कर सकता, विधि नहीं, मैं तो रखूंगा नीचे, तुमको खाना है तो लेना पड़ेगा। दर्भ पर ही रखने का विधि है ना, हाथ में देने का विधि नहीं। तो उस प्रकार से आवे तो सही कभी इंद्र या कोई ऐसे देवता, एक भी नहीं आते, न बड़ा ना छोटा। कहते परेश न दृश्यते अंतर्धान क्रिया योगाद इति उपपद्यते। कहते आपने दोष दिया, नहीं दिखाई देते हैं। कहते बात ऐसा है, नहीं दिखाने के पीछे बड़ा रहस्य है। क्या है? कहते उनके पास अंतर्धान होने की क्रिया सामर्थ्य, क्रिया का योग है। अंतर्धान आदि क्रियाओं का उनके पास सामर्थ्य है, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वहां रहकर सब काम कर जाते हैं, आशीर्वाद दे जाते सब प्राप्त करके। अब उनको तो छोड़ो, तो देवता हैं या तो भूत प्रेत भी किसको नहीं दिखाई देते हैं, निकृष्ट योनि वाले हैं बेचारे, नहीं वो भी किसको दिखाई देता है। अब कई तो नाटक कर देते हैं भूतों की, है ना। एक बार ऐसे ही कि घर में ना कई हो बार होता है, प्रभाव बढ़ाने के लिए कोई मानता नहीं सुनता है तो क्या करे, वो भूत आवेश का नाटक करने चालू कर दिया। एक अपने में थे रिश्तेदारी में मामा जी, तो वो करते थे तंत्र मंत्र। एक बार हम लोग वहां गए थे, उनके घर पर रहे, तो कोई औरत को पकड़ के लाए, बड़ी औरत वो ये कर रही थी, नाटकबाजी चल रही थी। तो वो क्या की है, हम लोगों को मालूम हो रहा है क्या कर रहे हैं वो सब। हम लोगों से बोला लाओ जाओ बोलो, अंदर बोले तो मामी जी ने क्या किया, लाल मिर्च का भुनी दी थी पाउडर। उन्होंने कहा ये क्या होगा भाई, तो क्या करेंगे ये। और उसने आग तैयारी करी मामा जी ने, खूब बढ़िया, और उसको पकड़ा, बोले रखे, तो पकड़ रखे उस औरत को 2-4 लोग। अब कर रही है वो नाटक, भूत चढ़ा हुआ जैसे। और उन्होंने भारी लाल मिर्च उसके अंदर लग दिया, उसके नाक में, नहीं आएगा दोबारा, आएगा दोबारा। बोले नहीं 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 नहीं, वो अपने आप सही हो गए, सारा इतना मिर्च का चौंक था, हालत खराब उस औरत की। और कह नहीं मैं दोबारा नहीं आता, नहीं आएगा ना भूत, नहीं आएगा, चला गया चला गया। और फिर नहीं, मुझे विश्वास नहीं तुम्हारे ऊपर, मामा जी का तुमको विश्वास नहीं होता है मेरे को, फिर आओगे तुम तंग करोगे मेरे को मालूम है, फिर ले अब फिर दिया। तो हालत इतने तो पसीना, मुंह पानी, कान मान सब में पानी पानी भर गया।
वहां कौन से पानी निकल रहा है, बड़ी औरत परेशान हो गई। तो चले जाने मैंने पूछा हमसे क्या है, कहते अरे चुड़ैल पड़ल कुछ थोड़े था और नाटक बाजे। अब आपने छुड़ा दिया ना, देखो ना कैसे छुड़ा दिया। झंझट कर मंत्र तंत्र हम ऐसे ही करते हो, वो जानता हो तो कुछ नहीं। मैंने कहा ये अच्छा तरीका है चुड़ैल को छुड़ाने का है। आपने हम मिर्च के झोंके चक्कर था, भूत होगा तो ही भाग जाएगा, वास्तव भी भाग जाएगा। वो रहेगा तो वास्तव में हो तो ही भाग जाएगा। वो भी कैसे ऐसे शरीर में रहेगा, वो शरीर पर रह ही नहीं सकेगा, वो भाग जाएगा। मैंने कहा ये तरीका बढ़िया है, मंत्र न संत्र कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है। ऐसे ऐसे लोग भी है दुनिया है। तो वो भी हम लोग को दिखाई नहीं देते ना। अब नाटक हो रहा है कि वास्तविक भूत है, आपको पता है क्या? न जाता हुआ दिखाई दे रहा, न आता हुआ दिखाई देता। अब ये तो देवता है, तो सामर्थ्य इनके पास, वो नहीं चाहते कोई हमें देखे तो नहीं दिखाई देते। जिन पर प्रसन्न हो जाएंगे उनको दिखाई भी देंगे, क्यों नहीं दिखाई? विष्णु आदि भी दिखाई दे तो इंद्र आदि तो कौन सी गिनती के हैं, इसे जरूर दिखाई देंगे। सामान्य रूपेण कहते परेश न दृश्यते, क्यों? अंतर्धान क्रिया होगा उपपद्यता है। अनेक प्रतिपदित अपरा व्याख्या, उसी हेतु का दूसरी व्याख्या भी हो सकती है। तो ये मंच का दृष्टांत हमने बताया ना, राजा है, मंत्री लोग वगैरह क्या करते हैं, अभिवादन स्वीकार कर लेते हैं, सब प्रणाम कर रहे हो, सब हाथ से कर देता है, बस सब तरफ आकाश से हाथ घुमा दिया, हो गया, सब प्रणाम हो गया, सब मान लेते हैं हमको प्रणाम कर दिया गया, उसको ले रहे हैं। अनेक प्रतिवर्त साहित्य अपरा व्याख्या, अपने सैद्धांतिक पक्ष का जो हेतु है उसको दूसरी व्याख्या करके बता रहे हैं। विग्रहवताओं भी कर्मांग भाव चोदनासु अनेका प्रतिपत्र दृश्यत है। विग्रहवान देवताओं का कर्मांग भावभूत विधियों में अनेका प्रतिपत्र दृश्यत है, अनेक प्रतिपत्ति देखी जाती है। कैसे? क्वचित एकोपि विग्रहवान अनेकत्व युगपद अंग भाव न गच्छति। कहीं कहीं पर देखने को क्या मिला, एक है वो विग्रहवान है, लेकिन वो युगपत अंग भाव को प्राप्त, अनेकत्र अंग भाव को प्राप्त नहीं करता, ये भी देखने को मिलता है। यथा जैसे बहुवीर भोजेत वीर नैको ब्राह्मण युगपत भोज्यत है, बहुत लोगों को जो भोजन कराया जा रहा है वहां पर एको ब्राह्मण युगपत न भोज्यते, एक ब्राह्मण युगपत अनेक रूप होकर के भोजन करता नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इस पर सामर्थ्य नहीं है। अनेक शरीर धारण करने का सामान्य ब्राह्मण को सामर्थ्य नहीं है। और कहीं कहीं पर क्वचित एकोपी विग्रहवान, एक है वो विग्रहवान, वही ब्राह्मण, दूसरा को नहीं लेना, जो सामर्थ्यहीन को ही लेना। अनेकत्र युगपद अंग भाव गच्छति, वही अनेकत्र युगपत अंग भाव को प्राप्त करते देखने को मिलता है। यथा बहुवीर नमस्कुर्वाणैर एको ब्राह्मणोपि युगपत नमस्क्रियते, जैसे अकेला वो ब्राह्मण खड़ा है, बहुत ने उसका नमस्कार कर दिया और सबको नमो नारायण कह देता है, बात हो गया, सबने भी मान लिया, हमको प्रणाम हो गया, स्वीकार हो गया। तद्दत उसी पर यहाँ पर भी मर्जी है इंद्र आदि की, चाहे उपस्थित होवे चाहे न होवे, जहां जैसा उद्देश्य को देखेंगे उसके आधार पर करेंगे। तद्दत उद्देश्य परित्यागात्मकत्वात् यागस्य विग्रहवताम अपि एकाम देवताम उद्देश्य बहवः स्वं स्वं द्रव्यं युगपत् परित्यक्ष्यन्ति विग्रहवत्वे भी देवतानां न किंचित कर्मणि विरुध्यते। जैसे एक ब्राह्मण खड़ा था, युगपत सभी ने उसको उद्देश्य करके प्रणाम तो कथन करना था, उस एक को उद्देश्य करके सब क्या कर रहे हैं, अपना आदर को प्रकट करना है, प्रणाम कर रहे हैं। इसी पर याग क्या चीज है, देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना है, इसका नाम याग है। देवता उद्देश्य द्रव्य त्यागो याग तस्यो पुनः अग्नौ प्रक्षेप होम। पहले इदम नाम त्याग होगा, उसी को उसी देवता के नाम पर अग्नि में डाल देने का नाम होम होता है। यही है ना लक्षण। तो उसके आधार पर देख लीजिए, देवता एक बार खड़ा है, मान लो स्वर्ग में, क्या आपत्ति हमको, हजारों लोग उद्देश्य उसी इस एक को उद्देश्य करके यहाँ देते रहे, त्याग करें।
और उन सबके प्रत्यक्ष वस्तु को वो स्वीकार कर लेगा। ये सभी ने प्रणाम को दिया और एक ब्राह्मण ने सबके प्रणाम स्वीकार कर लिया। इसलिए परित्यागात्मकता उद्देश्य किसी न किसी को उद्देश्य करके तद्दतीय उद्देश्य परित्यागात्मक उद्देश्य पूर्वक परित्यागात्मक है याग। उस याग का एक विग्रहवान के प्रति विग्रहवतीम अपनी एक काम देवता विग्रह वाला एक देवता को उद्देश्य करके बहवा बहुत ही जमान लोग स्वं स्वं द्रव्यम अपने अपने द्रव्य को युगपत प्रत्यक्षन्दे युगपत त्याग करते हैं तो भी विग्रहवत्वेपि यहाँ पे वकार नहीं है विग्रहवत्वेपि देवता नाम न किंचित कर्म निवर्तित है। जैसे देवताओं का विग्रहवान शरीरवान मानने पर भी कर्म में कोई विरोध नहीं होता। लोक व्यवहार में तो अत्यंत स्पष्ट ही है। अब एक शिवलिंग है वहां मंदिर में, एक विष्णु का मूर्ति है, कोई भी मूर्ति है, इतने लोग खड़े हैं, सब हाथ पुष्प लेके हुए खड़े हैं, यज्ञ में कह रहे हैं और अंत में जो है डाल देते हैं। सबने डाला स्वीकार, वहां एक ही है वो मूर्ति, अनेक तो हुआ ही नहीं। सबके पुष्प को स्वीकार अलग अलग अनेकों शिवलिंग वहां प्रकट हो जाना चाहिए, ऐसा होने की आवश्यकता भी नहीं है। नहीं तो एक तरह से उन देवताओं को सामर्थ्यहीन ऐश्वर्यहीन सिद्ध करना हुआ, अपने से उत्कृष्ट को सामर्थ्यहीन सिद्ध करना ही सबसे बड़ा पाप हो जाएगा उल्टा, या नहीं? और अपने समकक्ष कर देगा तो हमें और देवता में अंतर ही क्या? ये समकक्ष में आ जाए फिर तो देवतात्व ही उसे समाप्त हो जाएगा, फिर उसकी पूजा करके फायदा क्या होगा? उसे आपको लाभ क्या होगा? फल दे पाएगा? यदि उसके पास कोई ऐश्वर्य नहीं, सामर्थ्य नहीं है, वह आपको फल कैसे देगा? जैसे पहले ही वर्णन आ चुका है, जिसके पास पहले उसके 1-8 लाख रुपए ना हो तो वो कर्जा कहां से देगा? और देगा तो भी पूरा नहीं देगा, उसे अधिक देने का प्रसंग ही नहीं। कितना देगा वो? 10,000 20,000 देगा, ज्यादा 50,000 देगा, उसे ज्यादा नहीं देगा। जितना उसके पास है उसे आधा ही दे पाएगा, उससे ज्यादा कभी देगा नहीं कोई भी आदमी। वैसे उनमें भी समझो, वो जब देते भी हैं तो अपने सामर्थ्य से भी न्यून ही देंगे, स्वसमान पूरा कभी नहीं दे सकते। उनकी अपनी सामर्थ्य जितनी देने की है उसमें से भी वो कुछ कटौती करके ही देते हैं। इस पर पहले काफी विचार हो चुका था, इसलिए कहते हैं कि यहाँ कोई विरोध नहीं होगा। कर्मांग भाव में वो एक देवता अनेकों को द्वारा प्रत्यक्ष द्रव्यों को ग्रहण कर सकता है। चलो, पूर्व पक्षी कहता है कर्मणि में विरोध ना हो, लेकिन श्रुति में विरोध हो जाएगा। शब्देति चिन्ह अतः प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। शब्दे माने वेद वाक्य में ही विरोध उपस्थित हो जाएगा। यदि देवताओं को शरीर वाला मान लोगे, वेद वाक्य में ही विरोध उपस्थित होगा। यदि चिन्ह ऐसे नहीं कहना। क्यों भाई? कहते अतः प्रभवात। अरे इन्हीं वैदिक शब्दों से पैदा हो रखे तो उसका विरोध कहां से कर डालेंगे? वैदिक शब्दों से सारा जगत की उत्पत्ति हो रखी है, अतः विरोध का प्रसंग ही नहीं। कार्य का स्व कारण से यदि विरोध होने लग जाए फिर तो कार्य की अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कार्य को कभी अपने कारण के साथ विरोध नहीं होता। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं अतः प्रभवात, इन्हीं वैदिक शब्दों से सारा जगत उत्पन्न हुआ है, इसलिए उससे उसका विरोध कैसे होगा? असंभव है। ये कैसे जाना? उसी से पैदा हो रखा शब्दों से। प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, प्रत्यक्ष ने श्रुतियां, अनुमान ने स्मृति, दोनों के द्वारा ज्ञापित हो रहा है। श्रुति स्मृति से यह निश्चित है। कहते महाराज कहीं तो बोलते हो जन्माद्यस्यता, ब्रह्म से पैदा हुआ जगत, और यहाँ कह दिया था प्रभवात, शब्द से पैदा हुआ जगत। कैसी वो कहीं कुछ कहते कहीं कुछ कहते, ये कई ग्रंथ के अंदर कहते नहीं समझो। वहां उपादान कारण दृष्टि से कह दिया, अभिनिमित्तोपादान कारण दृष्टि से कहा जाए।
यह शब्दार्थ उपस्थिति की दृष्टि से कहा जाता है। जब तक जिस अर्थ को हम संपादन करना चाहिए उसका शब्द दिमाग उपस्थित नहीं होता, वस्तु का हम संपादन भी नहीं कर पाते। ये लोक में सिद्ध है। ब्रह्मा जी को पहले क्या हुआ, वैसे तो कुछ भी नहीं करेंगे, समझ में नहीं आया उनको, बैठे रहे, बोले डर गए, अकेला में कहां से आ गया, पानी चारों तरफ पानी पानी, कहां जाऊं, कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया, परेशान हुआ, अंदर डुबकी लगाई, फिर भी कूद गए, समुद्र में विचरते रहे 100 साल, कुछ नहीं मिला। फिर कमल नाल के अंदर घुसे, ऊपर नीचे दौड़े, कुछ नहीं आया हाथ, फिर परेशान होकर बैठ गए। तब थोड़ा सब परेशानी होकर के जब बैठ गए थे, तब ध्यान देने लगे बाहर की आवाजों पे, तो थप थप आवाज सुना समुद्र का, उन्हें तप करना चाहिए। उसके शब्द पकड़ में आई, शब्द से तप करने, अर्थ उसका अनुसंधान हुआ, अर्थानुसार तप करना शुरू किए। जब तप करना शुरू किए, अंदर भगवान प्रकट होकर उसको वेद ज्ञान दिया, और वेद के शब्दों को भू कहते भूर लोग खड़ा कर दिए। ऐसा वर्णन है या नहीं? इसलिए शब्द से सृष्टि इस तरह से कहा गया, इसका मतलब यह नहीं कि शब्द सृष्टि को उपादान कारण नहीं है, इस शब्द का भी उपादान कारण दूसरा है ये नहीं। इसलिए व्यक्ति शब्द रूपा व्यक्ति अनित्य, नहीं शब्द तो जाति नित्य हो, सापेक्ष है, सृष्टि दृष्टि है, सब वर्णन होगा, बताएंगे सारी। बहुत ही ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शब्द का असली रूप, वेद का नित्यत्व कैसे, और शब्द का लक्षण क्या वास्तव में, उसको स्फोट मानना चाहिए व्याकरण दृष्टिया, और सिद्धांत दृष्टिया ध्वनि की ओर ले जाएंगे। मानाम विग्रहवत्ते देवादिना अभिगम्य माने, अभिगम्य माने मानिए कर्मणि कश्चित विरोध प्रसंजी, पूर्व पक्ष मां प्रसंजी, भले दोष न आवे। विग्रह देवादियों का शरीरवत्त मानने पर कर्म में भले विरोध खड़ा न हो, शब्दे तु विरोध प्रसज्येत, किंतु शब्द में अर्थात श्रुति में ही परस्पर विरोध हो जाएगा। कैसे विरोध होगा? कथम? औत्पत्तिकम शब्द से अर्थेन संबंधम आश्रित्य अनपेक्ष वेद से प्रामाण्यम स्थापितम। कहते हैं हमारे जैमिनी महाराज ने वेद में प्रामाण्यता स्थापित किया। कैसे? वो आधार क्या बनाए? शब्द का अर्थ के साथ एक स्वाभाविक संबंध माना, स्वाभाविक नित्य संबंध है वो, इसलिए घट शब्द करने से आपके भी दिमाग में वही चीज आएगी, क्योंकि अनादिकाल से परंपरा चली है शब्दों की आधार, और वह शब्द का वही अर्थ अनादिकाल से निश्चित है। जिस शब्द को सुनने का आप अर्थ नहीं जानते हो तो आपके लिए उपस्थित नहीं होता, जिस अर्थ को आप जानते हैं लेकिन उसका वह शब्द उपस्थित नहीं होता है तो व्यवहार नहीं हो पाता है। यानी व्यवहार कैसे करोगे? इसलिए दोनों का परस्पर आत्यंतिक नित्य संबंध माना गया है। वह नित्य संबंध नित्य होने के नाते उसके आधार पर वेदों को नित्य सिद्ध कर दिया, और कहा ज्ञान अपेक्षता अन्य प्रमाणों का अपेक्षा ही नहीं है शब्द को अपना अर्थ बोध कराने के लिए, शब्द को अपना अर्थ को प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इसे का अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, वह अन्य लभ्य नहीं हो सकता है, अन्य प्रमाण का कोई अपेक्षा नहीं है। शब्द का जिस अर्थ की उपस्थिति में अन्य की अपेक्षा नहीं होता वही अर्थ उस शब्द का वास्तविक अर्थ है, और शब्द से जो अर्थ अन्य प्रमाणों के माध्यम से उपस्थित करा देते हो वह अर्थ उस शब्द का अपना अभिधावृत्ति से उत्पन्न अर्थ नहीं माना गया, और अगर लक्षण है, गौणी है, व्यंग्य है, अन्य अन्य मानना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि देखो औत्पत्तिक मैंने स्वाभाविकम नित्यम एवं संबंधम आश्रित्य, किनका किसके साथ? शब्द से अर्थेन सह आश्रित्य अनपेक्षित सूत्रे वेद से प्रामाण्यम स्थापितम, इस सूत्र में वेद की प्रामाण्यता को स्थापित किया गया है।
इदानीं तो, और आपने गड़बड़ कर दिया, अर्थ अनित्य हो गया अभी। क्यों? देवता इस शब्द का अर्थ क्या है? वो चीज, तत्व, वस्तु, वो सशरीर आपने बोल दिया। अब आपने देवता को सशरीर कह दिया, वो तो मरेगा फिर, अर्थ तो विनाशी हो गया। तो ऐसे अविनाशी अर्थ के साथ शब्द का नित्य संबंध कैसे होगा? विनाशी अर्थ हो, अविनाशी शब्द हो, उनका परस्पर संबंध कैसे होगा? आप शब्द को अविनाशी सिद्ध करने के लिए अर्थ को भी अविनाशी मानना पड़ेगा, तभी उन दोनों का नित्य संबंध बनेगा। लेकिन अर्थ यदि विनाशी है, अर्थ यदि नाशवान है, फिर नित्य संबंध कैसे बनेगा? शब्द रहेगा और अर्थ तो है ही नहीं, तो संबंध ही नहीं रहेगा ना फिर। इसीलिए शब्द भी अनित्य मानना पड़ जाएगा। ये तो जैमिनी जी ने वेद को नित्यत्व सिद्ध करने का आधार को आपने खत्म कर दिया। पूर्व पक्षी कहता है इदानीं तो विग्रहवती देवता गम्य माना, यद्यपि ऐश्वर्य योगाद युगपद अनेक कर्म संबंधिनी हविंशी पुंजित, तथापि विग्रह योगाद अस्मदादिवत जनन मरणवती सा यदि नित्य शब्द से नित्येन अर्थेन नित्य संबंध है प्रतीयमान यद वैदिके शब्द प्रामाण्यम सिद्धम तस्य विरोध स्यादिति चेत न। समस्या क्या खड़ी होगी? कहते आपने तो देवता का शरीर मान लिया, शरीर वाले देवता यदि स्वीकार कर दिए हो तो यद्यपि वो समस्या से दूर हो गई। क्या? ऐश्वर्य है उनके पास, इसे अनेक कर्म संबंधी को पतो अनेक शरीर के द्वारा हो सकते हैं। ये एक ही शरीर में रहकर अनेकों के साथ जो संबंध मात्र स्वीकार भी कर सकता है और हविष्य का उपभोग कर सकता है। तथापि फिर भी विग्रह योगात, कहीं शरीर का योग आपने मानने से क्या हुआ? अस्मदादिवत, जैसे हम लोगों का शरीर क्या होता है? मरण जननवती, जनन मरणवती है, जन्मने वाला और मरने वाला है शरीर। तब तो उनका भी शरीर मानूंगा मैं, जन्म मरण वाला है। फिर तो नित्य शब्द का नित्य अर्थ के साथ नित्य संबंध की प्रतीति को लेकर के जो वैदिक शब्दों में प्रामाणिकता को स्थापित किया था जिमनी ने, उसके साथ विरोध हो जाएगा। क्यों? अब अर्थ हो गया अनित्य, तो संबंध नित्य हो करके एक अनित्य संबंधी के साथ संबंधी दूसरे को भी नित्य कथन करके वेदों को सिद्ध करना प्रामाणिक हो नहीं सकेगा। शब्द भी नित्य हो, अर्थ भी नित्य हो, दोनों का संबंध नित्य हो, तभी वेद नित्य हो सकेगा। अब इस पर जो है वो सिद्धांत जब नायम अप्यस्ति विरोध, शब्दगत प्रामाण्यता में भी कोई विरोध नहीं होगा। कहते क्यों विरोध नहीं होगा? कस्मात अतः प्रभवात, अतएव वैदिका शब्दात देवादिकम जगत प्रभवती। अतः माने वैदिका शब्दा देव, इन वैदिक शब्दों से ही समस्त जगत, देव ही नहीं देवादिकम जगत संपूर्ण ही प्रभवती उत्पद्यते उत्पन्न होता है। गर्भजननु जन्माद्यस्य तैत्यत्र ब्रह्म पर्वतम जगत अवधारितम कतिम शब्द पर्वतम उच्यते। आपने जन्मादि अस्यतः सूत्र में ब्रह्म से जगत उत्पत्ति का कथन किए और यहाँ अब शब्द से उत्पत्ति कथन कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? और दूसरा प्रश्न, अपिच यदि नाम वैदिक शब्दात से प्रभुगत कथम एतावत विरोध शब्द परिहृता। और दूसरी बात, मान भी लिया जाए वैदिक शब्दों से जगत की उत्पत्ति हुई, इस तरह कथन मात्र से ही जो मैंने शब्दगत प्रामाण्यता का विरोध स्थापित किया था, उस विरोध का परिहार कैसे हो जाएगा? शब्द से जगत उत्पन्न हो गया, ऐसे कहने मात्र से शब्द की प्रामाण्यता सिद्ध हो जाएगी। उसके प्रामाण्यता भंग हो गए, जो दोष दिया उस पर का परिहार कैसे हो जाएगा? उस भी बताना पड़ेगा। तीसरी बात, यावता वसव रुद्र आदित्य विश्व देवा मरुद इत्येति अर्थाः अनित्याः उत्पत्ति मत्वात्, क्योंकि जब तक आप वसु रुद्र आदित्य विश्वदेव जितने भी अन्य देवता है, ये सबको अर्थ अनित्या, इन सबको अनित्य मानोगे। क्यों? उत्पत्ति मत्वात् तद अनित्यत्वेच तद वाच्य नाम वैदिकानां वस्वादि शब्दानां अनित्यत्वं केन निवार्यते।
जब अर्थ ही अनित्य हो गए तदवाचक भूता शब्दों में उन वैदिक को चाहे अलौकिक को उन शब्दों के अनित्यत्व को आप किसके द्वारा वारण कर सकते हो? अर्थात वारण नहीं कर सकोगे। अतएव क्या हुआ? अर्थ अनित्य होने से शब्दानित्य, दोनों अनित्य होने से संबंधानित्य, अतः सर्वथा अनित्य हो गया। तो वेद भी अनित्य हो जाएगा, वेद भी अप्रामाणिक हो जाएगा। कथित किस आधार पर वो कह रहा है? प्रसिद्ध ही लोके देवदत्त पुत्र उत्पन्न यज्ञदत्त नाम क्रियते थी। देवदत्त का पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसको आपने नाम दिया यज्ञदत्त। अर्थ अनित्य था, अब वो अर्थ मर जाएगा तो यज्ञदत्त उसका नाम फिर बोलते रहेंगे। आप यही कहोगे यज्ञदत्त तो चला गया, खत्म। अब वो नाम उस अर्थ को भान भी नहीं करा सकता। केवल वासना से मन में कल्पना करोगे, इन वास्तव में उस नाम को लेने से वस्तु उपस्थित होगा? तो मर गया तो जला दिया गया, वो कैसे उपस्थित हो जाएगा? इसे जो शरीर उत्पन्न हुआ था जिसको आपने नाम दिया वो अनित्य होने से वो शब्द भी व्यवहार में अनित्य हो गया। और बहुतों का नाम तो भूल ही जाते लोग, खत्म हो जाता है। कहाँ है? अब आप ही से पूछा जाए आपके पिताजी का नाम क्या है, खट से बोल देते हैं हाँ ये है नाम। अच्छा जी, आपके दादाजी का नाम, वो भी बोल देंगे, अधिकतर लोग बता देंगे वो भी, है ना। और उनके पिताजी का नाम सोचना पड़ेगा भाई, होगा कुछ न कुछ, किसी को पता नहीं, किसी को उसे आगे की पीढ़ियों का पता ही नहीं है नाम। इसका मतलब थे ही नहीं क्या, हुए नहीं थे और आप आकाश और टपा के बीच में उनके भी नाम। अरे भाई वो थे, लेकिन अब न नाम रह गया न वस्तु रह गया। नाम क्यों नहीं रह गया? क्योंकि अर्थ नहीं रह गया ना, वस्तु नहीं रह गया ना। यदि वस्तु होता आपके सामने तो आप परदाता का भी नाम जान लेते, नहीं जानते। वस्तु होता तो लोग व्यवहार करते, आप भी बोलते, सब पुकारते, तो स्वतः ही आपको जानकारी हो जाती। वो अर्थ के अभाव होने से तो शब्द का भी अभाव हो गया। इसलिए अर्थानित्यता स्वीकार कर लोगे, आपत्ति क्या है? शब्दानित्य होगा। शब्दानित्य होगा तो संबंधानित्य होगा, सर्वथा ही वेद ही अनित्य हो जाएगा। वेद नित्यत्व, वेद अपौरुषेयत्व, वेद के प्रामाणित्व, तीनों ही का सामने प्रश्न चिन्ह पड़ जाएगा। तस्मात् विरोध एव शब्दे इति चेत न। इसलिए और कहीं विरोध हो या न कर्मादियों में शब्दगत प्रामाण्यता, शब्दगत नित्यत्व, शब्दगत अपौरुषेयत्व सिद्धि का जो मूल आधार था वही ध्वस्त हो जाएगा। इति चेत न, कहते ऐसी बात नहीं। यहाँ शब्द से हम शब्दगत जाति को लेते, जाति तो है ना। अब कृष्ण का शरीर नहीं रहा, कृष्ण भी नहीं रह गया, कहा भी लो कोई आपत्ति नहीं, कृष्ण नाम तो है। कईयों का नाम रख दिया जाता है, गोपाल नाम रख दिया है, नारायण नाम रख दिया, केशव नाम रख देते हैं। नाम क्यों रह गया? क्योंकि केशवत्व जाति अभी भंग नहीं हुआ है। यदि केशवत्व जाति जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन से उसके बाद केशव शब्द भी नहीं रहेगा और किसी का नाम भी आप नहीं रख पाएंगे केशव का। इसलिए कहते देखो, गवादि शब्दार्थ संबंध नित्यत्व दर्शनार्थ हेतु दे दिया। शब्दार्थ संबंध की नित्यत्व हम देखते हैं, शब्द का अपने अर्थ के साथ संबंध की नित्यता है, इससे कोई संशय नहीं। लेकिन कैसा है वो एक अलग बात है। उसका नित्यता का कारण क्या है? न शब्द कारण है न अर्थ कारण है। फिर शब्दार्थ संबंध नित्य हो गया, शब्द और संबंधियों का नित्य होते हुए संबंध नित्य होने का पीछे कारण क्या है? जाति। नहीं गवादि व्यक्ति नाम उत्पत्ति मत्व तद आकृत नाम उत्पत्ति मत्व स्यात्। आकृत में जाति। गवादि व्यक्तियों में उत्पत्ति मत्व को स्वीकार करने के बावजूद भी वो जन्म लेते हैं, मरते हैं। गो शरीर वह पिंड उत्पन्न होता है और मर जाता है, लेकिन तद आकृति नाम अपनी तद जाति नाम गोत्र जो जाति है
अश्वत्व जाति है, मनुष्यत्व जो जाति है, ये जातियां जो होती है ना, वे उत्पत्तिमान नहीं, वे उत्पन्न विनाशशाली नहीं होते हैं। नहीं गवादि व्यक्ति नाम उत्पत्तिमत्वे तद आकृति नाम अपनी उत्पत्तिमत्व स्यात् नहीं स्यात्। द्रव्य गुण कर्मणामि व्यक्तया ए उत्पद्यन्ते न आकृतयः। द्रव्य गुण और कर्म ये जो व्यक्तियां हैं, 22 तुलाकार धारण जो करते हैं, ये ही उत्पन्न हुआ करते हैं, तदगत जातियां कभी उत्पन्न नहीं होती। आकृत विषय शब्दान संबंध न व्यक्ति भी, और शब्दों का संबंध तदगत जाति से है, व्यक्ति से नहीं। व्यक्ति नाम आनंत्या संबंध ग्रहण अनुपत्य है। क्यों? व्यक्ति एक दो थोड़े हैं, अनंत है। एक बैगन में आपको बैगनत्व का बोध करा दिया तो सभी बैगनों को आप ग्रहण कर लेते हो। हर बैगन को दिखा रहे बोलना नहीं पड़ता है आपको, ये भी बैगन है, ये भी बैगन है, ये भी आलू है। कौन बोलता है? कैसे बोलोगे आपको? व्यक्ति तो अलग अलग है। जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में आपको बोध करा गया तो ये आलू है, उससे भिन्न है ना दूसरा आलू, फिर उसे कैसे आपने बिना बताया आपने कैसे ग्रहण कर लिया आलू? जब आपसे पूछा जाए ये क्या है तो आपको कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूं महाराज, आप ही बता दो क्या है। तो उल्टा वो डांटेगा, जिसे कहोगे तो गधा है क्या? अरे अभी तो बताया तेरे को, उसके जैसे नहीं दिख रहा है, ये भी आलू है। अच्छा महाराज, लेकिन आपने उस व्यक्ति में बताया था, इस व्यक्ति में नहीं बताया था। यदि ऐसा कहेगा तो उसको यही कहना पड़ेगा तेरी अकल बहुत मंद है, मोटी है, भैंस की बुद्धि है। अरे मैं केवल आलू व्यक्ति का बोध नहीं कराया। अरे मैं जब तेरे को आलू शब्द का उस वस्तु के साथ संबंध बोध करा रहा था, मेरे को उस व्यक्ति से मतलब नहीं था, उसके जाति को बोध करा, आलू तो जाति तेरे को बोध कराया। इसीलिए जो आलू जाति को ग्रहण कर लेता है एक बार, उसको जितनी बड़ा छोटा, इतने से इतने छोटा से भी आलू होगा ना, उसको भी आलू कह देगा, भले बड़े में बोध करा गया था, लेकिन उसके आकार आज से अपने आप उसको बोध हो जाता। सामान्य लक्षण सन्निकर्ष मानते हैं नैयायिक लोग इसके लिए। तो इसलिए कहते हैं कि देखो, तो गवादी शक्तियों की क्या होता है, द्रव्य गुण कर्म व्यक्तियां होती हैं, वो उत्पन्न हुआ करते हैं, आकृतियां नहीं। और आकृतियों के साथ ही शब्दों का संबंध कथन हुआ है, व्यक्तियों के साथ शब्द का संबंध से कोई मतलब नहीं है। इसलिए शब्द का शक्तिग्रह में व्यक्ति में कराना पड़ता है। शक्तिग्रह शब्द का अपने जाति में 8 प्रकार से होता है। लेकिन शक्तिग्रह गए, शक्ति हुई आकृति में शक्ति माना गया। आकृतो शक्ति, व्यक्तो शक्ति, आकृति व्यक्ति में शक्ति माना गया है या नहीं? विभिन्न मत है इसमें, सब खंडन करके मुख्य पक्ष है आकृति में शक्ति माने से काम चल जाता है। व्यक्ति नाम आनंत्या संबंध ग्रहण अनुपपत्य है। व्यक्ति उत्पत्ति मानासोपि आकृत नाम नित्यत्वात् न गवादि शब्देषु कश्चित विरोधो दृश्यते। इसलिए व्यक्तियां भले उत्पन्न हो रहे हो, फिर भी उनकी आकृतियां नित्य होने से गवादि शब्दों में कहीं भी कोई विरोध होता नहीं। ठीक उसी प्रकार यथा तथा देवादि व्यक्ति प्रभव अपगम्य अपि, देवादियों का शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे स्वीकार करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है कि आकृति नित्यत्वात् न कश्चित वस्तु वस्वादि शब्देषु विरोधा। इसे वस्वादि जो वैदिक शब्द है, उन शब्द के होने में, नित्य होने में कोई विरोध नहीं। आते शब्द भी नित्य है, जाति नित्य है, उनका संबंध नित्य हो गया, हमें उसे कोई मतलब नहीं व्यक्ति से। वो उत्पन्न होते रहे, नाश होते रहे, हमारे 2 संबंधी हैं, शब्द है, जाति है, बीच में अर्थ जो उसका संबंध है, ये तीनों ही नित्य है। कहते लेकिन शब्द नित्य कैसा? अरे शब्द से तुम क्या समझ रहे हो? ये जो निकल रहा है यहां मुंह से, वो वर्ण अभिव्यक्त हो रहा है जो, इसका नाम शब्द नहीं, ये तो अनित्य है। हम बोल रहे हैं, बस निकलना उसके अगला ही सेकंड गायब, खत्म। आप लोगों के कान तक पहुंचा, बाद में समाप्त। यदि वो रह जाए तो दूसरा शब्द सुन नहीं पाओगे,
कैसे सुनेंगे? एक वर्ण हमने बोला, वो वर्ण का और वही रह जाए यहीं पे घंटे भर, फिर मैं ग बोलूंगा तो कहा जाए, वो कैसे आपके पास तक पहुंच पाएगा? वो ग को ही टकरा जाएगा, वो क रह गया ना, वो ग से लड़ेगा, वो ग को नाश किए बिना ग आपके कान तक नहीं आ पाएगा। इसीलिए आज तो स्पष्ट है, एक क का उच्चारण जो हो रहा है सब विनाशी है, इनको शब्द नहीं ग्रहण करना है। इसलिए आरंभ करेंगे, उसकी ओर जाएंगे। अभी आकृति विशेषस्तु देवादिना मंत्रार्थवादादिभ्य विग्रहत्वादिवगमाद अवगंतव्य। इसलिए आकृति विशेष का निर्णय कैसे होगा? इंद्र शब्द का जाति जो इंद्रत्व है, यह संबंध को लेकर के वो जो वज्रस्तु पुरंदरा में कैसे पकड़ेंगे हम? वो कैसा निर्णय होगा? कहते ये भी मंत्र अर्थवाद आदियों से निर्णय होगा। किस प्रकार के विग्रह वाले में कौन सा शब्द को प्रयोग करता हो, कौन सी जाति उसमें निश्चय होता है, तत्संबंध द्वारा यह बात मंत्र अर्थवाद आदि, इसके लिए वो कहा 8 प्रकार का शक्ति ग्रह के साथ, व्याकरण से, कोश से, उपमान से, शब्द सन्निधि से, अर्थ प्रसिद्धि से, ये सब दिया है ना, वृद्ध व्यवहार से, ये सब प्रक्रियाएं हैं। वो क्यों है? क्यों उस व्यक्ति विशेष में उसका निर्णय करा दिया, शब्दार्थ का निर्णय। फिर अपने आप उतादृश आकृति और जितने भी आएंगे आपके सामने तदाकार वाले, तो वो सब में आप ग्रहण कर लोगे। उसके लिए मंत्र की चाहिए, मंत्र की जरूरत है, अर्थवाद जरूरत है, और लोक में ये शब्द व्यवहार आदि अनेक, व्याकरण आदि अनेक हो गया। इति द्रष्टव्य। स्थान विशेष संबंध